नमस्कार। देखिए, इससे पहले हमने ओलंपिक पर एक वीडियो बनाया था और आज हम ये इस पे प्रश्न करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है ना। और उम्मीद है कि ये आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो लगभग इससे 25 से 30 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम इसके करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें पूछा भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में, ठीक है ना, 1900 में भाग लिया था। ठीक है। और जो आधुनिक ओलंपिक है उसकी शुरुआत जो है एथेंस से हुई थी 1896 में। और ये जो 1900 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान की बात है कि भारत ने पहले ओलंपिक में ब्रिटिशर्स के अधीन, ठीक है, ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन टोक्यो ओलंपिक में 3 सर्वाधिक पदक विजेता देश थे। ठीक है। देखिए इसका निर्धारण होता है किस आधार पर, गोल्ड मेडल के आधार पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पहले स्थान पर कौन था, अमेरिका था। ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन रहा इसमें, चीन। और तीसरा रहा जापान। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन चल रहे हैं। ठीक है। या टोक्यो ओलंपिक जो 2020, इसका आयोजन 2021 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे थॉमस बाक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। तो दो लोगों को अनुमति दी गई थी। तो दो जो ध्वज वाहक थे भारत की ओर से, उनमें पहली थी मैरी कॉम, ठीक है, जो बॉक्सर है। और दूसरे थे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो ये ए और बी दोनों सही हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ठीक है। प्रथम बार तब जब प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है, अर्थात 1916। और दूसरी बार, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक, ये ओलंपिक नहीं हो पाए। तो ओलंपिक जो दूसरी बार नहीं हुआ 1940, तीसरी बार नहीं हुआ 1944। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 2 बार नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1916, 1940, 1944, बी आपका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम पदक किस खेल की प्रतिस्पर्धा में जीता। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम पदक पूछा है। ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा इसमें। तो पहला पदक भारत ने काय में जीता था, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। तो देखिए राज्य पूछा है, ठीक, तो काय संबंधित थे, भाला फेंक, है ना, 87.58। ठीक है। तो ये काय किस राज्य से संबंधित थे, हरियाणा। ठीक है। तो हरियाणा से थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज बनी। ठीक है। तो इसमें तीसरी पूछा है। तो तीसरी कौन है, लवलीना। ठीक है। ये तीसरी महिला है, ठीक है, जिन्होंने क्या जीता है, ओलंपिक में मुक्केबाजी में, ठीक है, पदक जीता है। और इस बार इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक। चलिए अगला। भारत की पहली महिला जिन्होंने 2 बार लगातार ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है। ये आप जानते होंगे कि पीवी सिंधु ने, ठीक है, 2016 में, ठीक है, रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल। और 2020 में उन्होंने, या 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, कांस्य पदक जीता। तो ये भारत की ओर से पहली महिला है जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में, ठीक है, पदक जीता है। ठीक है। और ये एकमात्र भी हैं जिनको 2 ओलंपिक में पदक मिले हैं, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न, जो अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है इसी वर्ष। ठीक है। उसको कब जीता था, ठीक है, तो ये जीता था उन्होंने
2016 में, या इनको 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। आप जानते होंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1991 से हुई है और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। जब इनको दिया गया था तब ये राजीव गांधी खेल रत्न था और वर्तमान इसका जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ये वर्तमान नाम है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने 2020 ओलंपिक से पूर्व हॉकी में पदक निम्न में से किस वर्ष जीता था? तो इससे पहले भारत ने 1980 में, ठीक है, मास्को रूस में ओलंपिक हुआ था, इसमें पदक जीता था और ये पदक था स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत ने अभी तक हॉकी में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, सहित कुल 12 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, हॉकी में। ठीक, तो इससे पहले 1980 के मास्को में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ये जो मास्को ओलंपिक था थोड़ा विवादित इसलिए था क्योंकि इसमें अमेरिका सहित कई सारे देशों ने इसका बायकॉट किया था और भारत ने अंतिम बार जीता है। ठीक है, 1980 में, उसके बाद 2021 में भी जीता और पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। ठीक है, और 28 के बाद लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? ठीक है, तो भारत को कांस्य पदक मिला था, तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? बेल्जियम ने। ठीक है, तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा? बेल्जियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ठीक है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध नाम हो गया है, मनप्रीत सिंह। ठीक है, क्योंकि 40-41 साल बाद इन्होंने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया है। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? ठीक है, फर्स्ट 3 तो आपने जान लिए। ठीक है, अमेरिका, ठीक, अमेरिका, उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा चीन, तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, जापान। तो भारत का स्थान था, कुल 60 पदक भारत को मिले थे। ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ भारत का स्थान था 48, 48वें स्थान पर था भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कांस्य पदकों की संख्या कितनी थी? तो भारत को भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि कुल कांस्य पदक भारत ने 4 जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा के बाद निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पाने वाले व्यक्ति हैं? तो ये जो दूसरे हैं वो हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक में इन्होंने या जेवलिन थ्रो में, ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कुल 87.58 मीटर इन्होंने फेंका था। ठीक है, और पहले जो थे वो 2008 में स्वर्ण पदक मिला था अभिनव बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा को मिला था और ये इनको मिला था शूटिंग में। ठीक है, तो व्यक्तिगत पहला पदक प्राप्त करने वाले अभिनव बिंद्रा थे। 1896 के बाद 112 साल बाद भारत को 2008 में ये पहली बार पदक मिला था और 2020, क्योंकि 20 ही माना जाएगा, 21 में भले आयोजन हुआ, भारत को दूसरी बार ये स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, और वो दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है ना, तो रवि कुमार दहिया ने पदक दिलाया, किस खेल से संबंधित है? वो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, किस महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है? ये बड़ा विवादित विषय रहा है। ठीक है ना, देखिए एशिया में आप जानते हैं, ठीक है, चीन में हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, अमेरिका में हो गया है, तो एकमात्र महाद्वीप बचता है अफ्रीका, जहां अभी तक 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत से लेकर 2020-21 तक एक भी बार आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है,
तो फाइनल स्पर्धा मतलब भले उन्होंने पदक जीता हो या ना जीता हो, लेकिन जो फाइनल स्टेज था, ठीक है ना, वहां तक पहुंची। तो पहली महिला कौन थी? पीटी उषा। और ये थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। तो फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला थी, इन्हें उड़न परी कहा जाता है, ठीक है, उड़न परी भी कहा जाता है। और ये धावक है, रनिंग में ये, ठीक है ना, फाइनल स्टेज तक पहुंची थी, ठीक है, पीटी उषा। चर्चा में रही आदित्य अशोक, किस खेल से संबंधित हैं? तो आदित्य अशोक जो है, जिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था वो था गोल्फ। और गोल्फ में ये पदक से लाल दिन चूक गई, ठीक है, और ये चौथे स्थान पर रहे, ठीक है ना। आदित्य अशोक बहुत चर्चा में रही इस ओलंपिक में, तो इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? मतलब कौन सा था, पहला, दूसरा, 10वां, 12वां, ऐसा इसका अर्थ है। तो ऑप्शन 31, 32, 33, 34, तो ये 32वां आयोजन था ओलंपिक का, ठीक है, जो इस वर्ष हुआ है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर, 2 शुभांकर थे, तो इसमें ऑप्शन जो है वो मिराई तोबा है, ठीक है, ये ओलंपिक 2021 का शुभांकर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा कुल कितने पदक? ये मैं पहले बता चुका हूं, इसका आंसर कुल पदक की संख्या कितनी थी? 7 थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में शुभांकर को प्रथम बार किस वर्ष शामिल? शुभांकर होते हैं, ठीक है ना, लोगो होता है जो, ये पहली बार 1968 के ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? देखिए लगातार ये प्रश्नों में पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जामों में। तो ये है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लुसाने में है, ठीक है ना। और ये एनपीपीएससी जो इस वर्ष हुआ है 2021 में भी ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। चलिए अगला, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? ठीक है, तो इस ओलंपिक में भारत के ध्वज वाहक जो थे वो कौन थे? बजरंग पुनिया, ठीक, जो ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल को प्रथम बार ओलंपिक 2020 में, ठीक है, शामिल किया गया? तो ये कौन सा खेल था 2020 में जो शामिल किया गया? वो था बेसबॉल, ठीक है। 5 खेलों को शामिल किया गया था, तो इस ऑप्शन में एक है कौन सा? बेसबॉल, ठीक है। भवानी देवी निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, तो ये क्वालिफाई करने वाली पहली महिला थी, और ये क्या है? तलवारबाजी। तलवारबाजी में भारत की ओर से पहली बार किसी महिला ने इस ओलंपिक में क्वालिफाई किया, ठीक है, वो थी भवानी देवी, ठीक है। चलिए अगला, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रथम रेसलर कौन है? ठीक है, तो रजत पदक तो ये जीता था सुशील कुमार ने, और ये जीता था इन्होंने 2012। सुशील कुमार ने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, 2008 और 2012। और ऐसा करने वाले ये पहले पुरुष थे जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था, ठीक है ना। तो 2012 में इन्होंने, ठीक है, रजत पदक जीता था, और कांस्य पदक जीता था 2008 में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 2024 मतलब अगला ओलंपिक जो होगा, जो 33वां संस्करण होगा ओलंपिक का, उसका आयोजन किस स्थान पे होगा? ठीक है, तो इसका जो आयोजन होगा वो पेरिस में होगा, फ्रांस, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज के प्रश्न थे, ठीक है ना। तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे लगातार आपको ये प्रश्न मिलते रहें। धन्यवाद, फिर अगले सेशन में।